नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। दोस्तों, यूपीएससी ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है सीएपीएफ एग्ज़ाम को लेकर, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को लेकर, जिसमें पोस्ट आती है दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट की। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है दोस्तों लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन जो है 7/9/2020 यानी 7 सितंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हाउ टू अप्लाई में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन मेथड से एप्लीकेशन फिल नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही, इंटरनेट से ही आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है कि लिंक जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है दोस्तों, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आईडी प्रूफ के बारे में लिखा हुआ है कि यदि आपने जो आईडी दी है वो आईडी वैलिड होनी चाहिए और वही आईडी आपको एप्लीकेशन में उसका स्कैन जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा और वही इंटरव्यू तक आपको उसी आईडी से आपकी जो है पहचान की जाएगी। तो दोस्तों आईडी प्रूफ अपना ठीक से डालें जो वैलिड हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इस बार जो है एप्लीकेशन में जो नयापन है वो है दोस्तों विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कई सारे फॉर्म्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है जो सीएपीएफ के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, कि आप यदि अप्लाई कर भी चुके हैं तो दोस्तों आप जो है फॉर्म को फिर से विड्रॉल कर सकते हैं। यानी अगर आप एग्ज़ाम में किसी कारणवश नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम से अपने आवेदन को वापस ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड विड्रॉल एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है दोस्तों सितंबर है 7 सितंबर शाम को 6 बजे तक। और जो दोस्तों विड्रॉल फॉर्म होगा यानी आप जो है अपने आवेदन को वापस लेंगे वो तिथि दी जाएगी दोस्तों 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच तक 6 बजे तक। और जिसके डिटेल जो है वो आगे चल के और व्याख्या में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन में भी आगे दी हुई है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी यहाँ पर जो है ओएमआर शीट पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी ऑफलाइन मेथड से जो पहले भी लिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर है फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन द ओएमआर शीट्स कैंडिडेट मस्ट यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, पेन्स विथ एनी अदर कलर्स आर प्रोहिबिटेड। यानी आपको सिर्फ दोस्तों आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से ही आपको जो है ओएमआर शीट को फिल करना है और अदर कलर्स को यूज़ नहीं करना है, दूसरे कलर्स के पेन को यूज़ नहीं करना है और आपको पेंसिल और इंक पेन भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कैंडिडेट शुड नॉट दैट any omission, mistake, discrepancy in coding, filling in the details of OMR sheet, answer sheet, especially with regard to roll number, test booklet, series code, will render the answer sheet liable for rejection। यानी आप उसमें किसी भी प्रकार की गलती करते हैं, चाहे वो आपको रोल नंबर भरना हो या जो आपको टेस्ट बुकलेट सीरीज़ कोड भरा जाता है दोस्तों, तो उस सब में अगर आपने गलती कर दी है तो वो जो है आपका OMR शीट यानी आपका एग्ज़ाम ही समझ लीजिए दोस्तों वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उस OMR को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों मोबाइल वगैरह वैसे भी प्रोहिबिटेड है, यानी वहाँ पे आपको लेकर नहीं जाना होता है, वहाँ इस चीज़ का निषेध है, मनाही है, इसे लेकर ना ही जाए तो बेहतर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मतलब डाइवर्सिफाई करके दिखाया गया है सारे पोस्ट को, जैसे कि बीएसएफ में है 78 पोस्ट, सीआरपीएफ में 13, सीआईएसएफ 69, आईटीबीपी 27 और एसएसपी 22। टोटल जो पोस्ट यहाँ 209 यानी 209 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इस पोस्ट के लिए दोस्तों मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 10% ऑफ वैकेंसीज आर अनमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है 10% वैकेंसी जो नियम है उसके अनुसार वो चीज़ आरक्षित है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सेंटर्स को आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि एक बार भरने के बाद दोस्तों उसी पर आपको
एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो इसमें मिस्टेक ना करें। कुछ सेंटर के बारे में यहाँ दोस्तों नोट है, देख सकते हैं इसे। द सेंटर एंड द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन इज मेंशन अबव आर लायबल टू बी चेंज्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन। एप्लीकेशंस should note that there will be a ceiling of the number of candidate allotted to the each center except Chennai, Dispur, Kolkata and Nagpur. Allotment of the center will be on the first apply first allot। यानी दोस्तों कैपेसिटी के हिसाब से होता है इसमें, यानी जिस सेंटर में जितनी कैपेसिटी होगी, अगर आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे है उतने ही जल्दी आप जिस सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उस पर आप एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं। नेशनलिटी यानी आप भारत के निवासी होने चाहिए, और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एलिजिबल है, यानी इस पोस्ट के लिए आप दोनों एलिजिबल हैं, या तो आप मेल हो या तो आप फीमेल हो। और एज लिमिट दो है दोस्तों इसमें 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी 1 अगस्त 2020 से पहले और 2 अगस्त 1995 के माफ़ कीजिएगा दोस्तों 2 अगस्त 1995 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी उसके बाद का जन्म, और 1 अगस्त 2020 से पहले आपका जन्म होना चाहिए, यानी दोनों तिथियों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, ताकि आपकी उम्र जो है 20 से 25 साल हो। और इस सब में छूट दोस्तों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह को दिया जाएगा, या फिर जो लोग एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं जिनके घर के पिता ये। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है दोस्तों ग्रेजुएशन, यानी आपका ग्रेजुएशन हो चुका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लोग एनसीसी किए हुए हैं, यानी जिनके पास बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, उन सभी को डिज़ायरेबिलिटी यानी कि आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी आगे जब आप कभी इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट देने जाते हैं तब। और दोस्तों फ़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर फ़ी जो है कैंडिडेट्स के लिए, तो जो SC ST OBC कैंडिडेट्स है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए जो है किसी प्रकार की फ़ी नहीं दी जाएगी, या उनके कोई किसी प्रकार की फ़ी नहीं लगेगी। और जो इसके सिवा जो OBC है या फिर जो जनरल कैटेगरी से हैं, उन्हें 200 रुपये फ़ी भुगतान करना होगा। अगर आप कैश मेथड से फ़ी पेमेंट करते हैं तो आपको 6 सितंबर तक करना होगा, और अगर आप ऑनलाइन मोड से इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो आपके लिए 7 सितंबर लास्ट डेट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है दोस्तों 7 सितंबर, और विड्रॉन का जो डेट है दोस्तों वो है 14 सितंबर से 20 सितंबर। उसके बाद दोस्तों विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में अपेंडिक्स 2 यानी नोटिफिकेशन का जो अपेंडिक्स 2 होता है उस पार्ट में जो है आपको इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, जो मैं आगे आपको पढ़ के बताऊंगा। और यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर स्कीम, द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। जैसे रिटन एग्ज़ाम जो है दोस्तों उसमें 2 पार्ट होंगे जो प्री होंगे रिटन एग्ज़ाम के, और वो जो है विल बी हेल्ड ऑन 20 दिसंबर, यानी 20 दिसंबर 2020 को होगा ये परीक्षा, और विल बी कंप्राइज 2 पेपर्स, इसमें 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जो है 10 बजे से 12 बजे के बीच, यानी 10 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर होगा, और उसके बाद पेपर 2 जो होगा दोस्तों वो 2 बजे से 5 बजे, यानी 2 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक होगा, यानी दोनों पेपर एक ही दिनों में होंगे दोस्तों। तो पेपर 1 में दोस्तों जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 250 मार्क्स के होंगे। द क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी द ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, और ये जो होंगे दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और पेपर 2 जो है दोस्तों उसमें जनरल स्टडीज़, ऐसे कॉम्प्रीहेंशंस, ये 200 मार्क्स के, यानी टोटल यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर हमें 450 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों एक नोट करने वाली बात ये भी है कि इन दिस पेपर कैंडिडेट विल बी अलॉटेड द ऑप्शनल ऑफ राइटिंग द ऐसे कॉम्पोनेंट्स इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो वो कॉम्पोनेंट्स यानी ऐसे राइटिंग आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में मिल सकती है। लेकिन अगर आप प्रीशियस राइटिंग करते हैं, ठीक है, संक्षेपण जिसे हिंदी में कहते हैं, या कॉम्प्रीहेंशन कंपोनेंट्स कह लें, या फिर अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल
विल बी ओनली, यानी ये सब सारे स्किल टेस्ट आपके जो होंगे दोस्तों, ये राइटिंग होंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। नोट 1 में देखिए दोस्तों क्या लिखा, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द पेपर 2 दे राइट द आंसर ओनली इन द मीडियम अलॉटेड बाय द कमीशन फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट एज मेंशन अबव। यानी पेपर 2 जो है दोस्तों कमीशन के द्वारा ही दिया जाएगा, यानी पेपर 1 सिर्फ जो है दोस्तों उसका मीडियम आप चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार, हिंदी या इंग्लिश में किसी में आप चूज़ करके दे सकते हैं, लेकिन पेपर 2 जो है आपको इंग्लिश में देना होता है। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द आंसर रिटन इन द मीडियम अदर देन द वन अलॉटेड इन द पेपर। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द मीडियम ऑफ ऐसे कंपोनेंट इन द अटेंडेंस लिस्ट, यानी अटेंडेंस लिस्ट में वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आप ऐसे, क्योंकि वो ऑप्शन है दोस्तों कि आप हिंदी में ऐसे लिखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, तो आपको उस अटेंडेंस लिस्ट में देना होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट से होकर गुजरना होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड्स से। तो वहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए 100 मीटर रेस है 16 सेकेंड में, और उतने ही और 100 मीटर रेस फीमेल्स के लिए 18 सेकेंड में पूरा करना होगा, और मेल के लिए 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकेंड में, और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड, यानी यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा फीमेल को दिया जा रहा है। और लॉन्ग जंप जो है दोस्तों 3.5 मीटर्स मेल के लिए है और 3 मीटर्स जो है फीमेल के लिए है। और शॉर्ट पुट जो है 7.2 kgs उठाना है और उसे फेंकना होगा, और मेल को वो फेंकना होगा 4.5 मीटर और फीमेल को भी उतना ही फेंकना होगा। और दोस्तों लॉन्ग जंप जो है ये दोनों 3 चांस मिलेंगे, मेल को भी और फीमेल को भी, इन 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो है दोस्तों 150 मार्क्स का होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम एंड द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। यानी मेरिट टेस्ट बनेगा आपका, रिटन एग्ज़ाम जो होगा और इंटरव्यू जो होगा उस बेस्ड पर बनेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी सिलेबस को पूरे तरह से अच्छे से समझा कर बांटा हुआ है कि कौन कितने मार्क्स का जो पेपर में प्रश्न आएंगे वो सारे बांट कर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम पेपर 1 में जनरल मेंटली एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिसी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली, यानी दोस्तों यहाँ पे पेपर 1 में आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होगा, और पेपर 2 में जो दोस्तों जनरल स्टडीज़, एशन, कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह आएंगे। तो इसमें भी दोस्तों मार्क्स डिवाइड करके दिए हुए हैं। नरेशन वगैरह है, हिंदी नरेटिव फॉर्म ऑफ आइदर आप हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, नरेशन में ऐसे लिखना होता है वहाँ पे जहाँ पे आपको वो 80 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पार्ट बी में दोस्तों 120 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, यानी 200 मार्क्स के पेपर 2 जो होंगे वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक ऐसे राइटिंग जो 80 मार्क्स के, और दूसरे जो भी कॉम्प्रीहेंशन, स्पीच राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में आपको लिखने होंगे, जो 120 मार्क्स यानी 200 मार्क्स के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ ऑनलाइन फ़ी के बारे में बात की गई है। तो जो लोग एक्सेप्टेड उन्हें छोड़ के जो है 200 देना होगा, और जो लोग इसके शुल्क क्षेत्र से बाहर है यानी जिन्हें पे नहीं करना होगा वो लोग SC ST OBC हैं, OBC नहीं है माफ़ करिए दोस्तों, SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन मोड से जमा कर सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि भी मैंने बता दी है दोस्तों। ऑनलाइन और ऑफलाइन कैश डिपॉजिट करना है तो आपको उसकी तिथि अलग दी हुई है, और यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसको आपको 7 सितंबर तक आपको पेमेंट कर देना है। और यहाँ दोस्तों देखिए लिखा है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फील्ड फ्रॉम 18 अगस्त, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कैन बी फील्ड फ्रॉम 18 अगस्त 2020 टू सितंबर, यानी 18 सितंबर से 7 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू विड्रॉन एप्लीकेशन के बारे में क्या था, कि आप एप्लीकेशन जो यदि आप एग्ज़ाम में किसी प्रकार से अपीयर नहीं हो पा रहे हैं या नहीं होना चाहते हैं तो आप उसे विड्रॉन कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं एप्लीकेशन को। तो उसकी जो तिथि दी है 14 सितंबर से 20 सितंबर शाम को 6 बजे तक। तो दोस्तों इस फॉर्म को भर लें आप, और नेगेटिव मार्किंग भी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसका कट ऑफ जो देखा जा रहा है दोस्तों, वो पेनल्टी जो है ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.33 दोस्तों, इसका नेगेटिव मार्किंग है 0.33।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप तक इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपडेट करता रहूँ आपको इन सब वीडियोस से और लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।